सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि डाक विभाग की तरफ से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी के लिए निकाली गई है और इसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। साथ ही में ये आपकी जो जॉब होती है वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी होती है, यानी कि जैसे आपकी जीडीएस की भर्ती निकाली जाती है उस तरीके की ये नौकरी नहीं होती है। जैसे बाकी की जो भर्तियां होती हैं पूरे परमानेंट तरीके से उसी तरीके से वैकेंसी निकाली गई है, अच्छी खासी सैलरी के साथ। पूरा प्रोसेस आप सभी का जैसे एक सरकारी कर्मचारी को जो चीजें मिलती हैं वो सभी सुविधाएं आप सभी को इस नौकरी में मिलेंगी। तो यहाँ पे पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। तो कैसे अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं आपका नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नोटिफिकेशन हो चुका है आपका जारी और यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जारी किया गया है। वैसे तो ये आपका दिसंबर में जारी होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से आपका 5 जनवरी 2024 को अब ये नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्किल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ये वैकेंसी रहने वाली है और यूपी के सर्कल में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। हाँ, एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल एंड द परफॉर्मा फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन रजिस्टर्ड नॉन मिनिस्ट्रियल फ्रॉम ओपन मार्केट इन उत्तर प्रदेश सर्किल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यूपी सर्किल में आपकी वैकेंसी रहेंगी जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप सभी का रहने वाला है। अगर मैं सैलरी की बात करूं जो कि सबसे बड़ा पॉइंट रहता है डाक विभाग में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की आपकी जो स्केल ऑफ पे अगर देखेंगे तो 19,900 से लेके 63,200 रुपए आपको लेवल 2 की सैलरी यहाँ पे मिलती है। यानी स्टार्टिंग में लगभग आपको 30,000 के अराउंड यहाँ पे सैलरी मिल जाती है, सभी भत्ते वगैरह मिला के, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होता है 1900 ग्रेड पे की आपकी नौकरी रहने वाली है। साथ ही में पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी निकाली हुई है। जैसे आगरा डिवीजन में टोटल 7 वैकेंसी, अलीगढ़ डिवीजन में 3 वैकेंसी, बुलंदशहर में 1 वैकेंसी, एटा में 1 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल यहाँ पे आपको जो वैकेंसीज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सभी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रहेंगी 78, यानी कि 78 वैकेंसी निकाले गई हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी के लिए रहने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर कम है, लेकिन जिसका फॉर्म जो होगा वो ऑफलाइन अप्लाई होगा, इसीलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम रहेंगे। साथ ही में ये परमानेंट जॉब मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट आप सभी को दी गई है 18 से 27 साल अगर आपकी एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं तो 40 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट मिल जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे अगर हम यहाँ पे बढ़े तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को प्रोवाइड कराई गई है जो कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 पे देखेंगे पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे 10वीं पास आप होनी चाहिए, सबसे मेन क्वालिफिकेशन आपकी यही है। बिना 10th पास के आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही में पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी के पास जो होना चाहिए वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए आपके पास होना चाहिए, यानी कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कंपलसरी रखा गया है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस का सीधा सा मतलब ये है
कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग से कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास 3 साल पुराना वो ड्राइविंग लाइसेंस है तो सीधी सी बात है कि आप 3 साल से गाड़ी चला रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस, साथ ही में ड्राइविंग लाइसेंस हैवी होना चाहिए और 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात भी करूं तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होता है वो एग्जामिनेशन बेसिस पे होता है, मेरिट वगैरह का कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि जीडीएस वगैरह को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है। तो यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनती है वो मेरिट बनती है एग्जामिनेशन के बेसिस पे। यहाँ पे 2 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होता है। पहला स्टेज यहाँ पे देख सकते हैं, टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस। तो यहाँ पे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज 1 जो आप सभी का होता है वो क्या होता है, इसमें जनरल नॉलेज एंड द सिंपल अर्थमेटिक और रीजनिंग आप सभी की पूछी जाती है, साथ ही में मोटर मैकेनिज्म भी आप सभी को पूछा जाता है, साथ ही में ट्रैफिक रूल्स वगैरह आपको पूछे जाते हैं। और ये आपका 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है और ट्रेड टेस्ट में टोटल आपके 2 पेपर अलग अलग होते हैं और दोनों पेपर के लिए 10-10 नंबर दिए जाते हैं, यानी टोटल ट्रेड टेस्ट के लिए 20 नंबर दिए जाते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होता है। इस तरीके से 100 नंबर पर आपकी। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग रहता है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कॉम्पिटिटिव है, यानी कि मेरिट इस पे बनती है, क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। केवल टाइप ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चन रहते हैं। 80 क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाते हैं और यहाँ पे 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप सभी का रहता है। और सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई करने के लिए SC/ST को 33%, OBC को 37% और अदर कैंडिडेट को 40% लेके आने होंगे, तभी जाके वो ट्रेड टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ट्रेड टेस्ट आप सभी को बता दिया गया है कि ट्रेड टेस्ट आपका किस तरीके से होगा। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव है, यानी कि इसमें के जो नंबर होंगे वो भी आपके मेरिट में ऐड होंगे। यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस दे रखा है कि जो आपका पेपर 1 होगा उसमें आपको जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, साथ ही में रीजनिंग में आपको कौन से पूछे जाएंगे, मैथ में कौन से पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे सिलेबस आप सभी को पूरा दिया हुआ है। तो ये चीजें भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्क्लेमर वगैरह दे रखा है, नेचर ऑफ वर्क दे रखा है कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप ड्राइवर के तौर पे काम करेंगे तो यहाँ पे आपको हैवी और लाइट कॉमर्शियल जो व्हीकल होंगे वो आपको यहाँ पे ड्राइव करनी होंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सभी सर्टिफिकेट्स की लिस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है। इसके लिए फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी होती है। तो यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सभी को यहाँ पे 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करनी होगी। पोस्टल ऑर्डर आप सभी का बनेगा तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप सभी को भेजना है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फीस भी दे सकते हैं, फीस पे करनी होगी। साथ ही में यहाँ पे हाउ टू अप्लाई की बात की गई है कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे एप्लीकेशन फॉर्म नीचे आप सभी को दिया हुआ है। आप सभी को टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप सभी को इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर के भेजना है। साथ ही में 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आप सभी को बनवा लेना है। 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर को किसके नाम से बनवाना है, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन द यूपी सर्कल, यहाँ पे आप सभी को भेजना है। ये वाला एड्रेस आप सभी को दे रखा है, इस वाले एड्रेस पे आप सभी को भेज देना है। अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट क्या है तो लास्ट डेट आप सभी देख सकते हैं 16/2/2024 इसकी लास्ट डेट है। इसके फॉर्म अभी से भरना स्टार्ट हो चुके हैं, आप भर के भेज सकते हैं। 16 फरवरी 2024 तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए। बाकी का यहाँ पे आप सभी को दे रखा है कि क्या क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप सभी का रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटो होना चाहिए वो आपको लगा के भेजना है। सारी चीजें आप सभी को इसमें पूरे जो इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी को दिए हुए हैं। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लेना है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। यहाँ पे आप सभी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए या फिर अगर ये आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।